तो अगर इंडियन की एकता की बात करें, नेशन फर्स्ट की बात करें, तो ये बात पूरी दुनिया में मशहूर है कि नेशनलिज्म के मामले में इंडिया जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आता है। और आज जो है से नो टू टर्की ट्रेंड जो है इस वक्त इंडिया में ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। तुर्की का पाकिस्तान के प्रति प्यार अब उसकी जेब पर भारी पड़ रहा है। भारत की नाराजगी ने तुर्की की आर्थिक रफ्तार को झटका दे दिया है। टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री थी 40% तक उसमें गिराव देखा गया है, क्योंकि इंडियन जो है टर्की को बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को ड्रोन दिया, अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ये बात इंडिया को नापसंद आ गई और अब ये झटका उसकी सबसे चमकदार इंडस्ट्री यानी वेडिंग डेस्टिनेशन को भी हिला कर रख दिया है। इससे तुर्की को करीब 9 करोड़ डॉलर यानी लगभग 770 करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान हो सकता है। इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई भी मुल्क गया है तो इंडिया डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जाएगा। अब देखें मालदीव्स के खिलाफ गया, बिल्कुल तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि तुर्की को दोनों मुल्कों का साथ देना चाहिए था। 2024 में तुर्की ने 50 बड़ी भारतीय शादियों की मेजबानी की, जिनमें हर एक का खर्च करीब 25 करोड़ रुपए यानी 30 लाख डॉलर के आसपास था। कुछ शादियों का बजट तो 66 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि भारत की इस एक्शन से टर्की को करीब 5000 करोड़ रुपए की घाटा होने वाली है, चपट लगने वाली है उसकी इकोनॉमी को। क्योंकि जितने बंदे थे जो टर्की घूमने फिरने वाले थे, टूरिस्ट थे, इंडियन लोग ज़्यादा जाते थे, वो सारे के सारे लोग कैंसिल कर दिया अपना टर्की का टूर्स। इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ का आम पब्लिक का क्या राय है, ये जरा आज हम देखेंगे इस वीडियो पे। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहां इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। आपको पता है कि तुर्की को अभी से इसका खतरा हो रहा है कि अगर भारत के लोगों ने बॉयकॉट किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में बड़ा नुकसान हो जाएगा। में बड़ी अट्रैक्ट करती है कि उनके इंडियंस में यूनिटी है, वो एकता की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला टर्की को बैन करो। जिन लोगों ने अपने प्राइवेट ट्रिप प्लान किए हुए थे अपने वतन की मोहब्बत में, उन्होंने वो ट्रिप भी कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा रहे। एक पढ़ी लिखी नेशन होने का यही सबूत है कि उनको खुद पता हो क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लैग करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमें एज अ नेशन क्या करना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। बिल्कुल तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि तुर्की को दोनों मुल्कों का साथ देना चाहिए था। दोनों मुल्कों के जो मामला थे उसको ठंडा करता और कंट्रोवर्सी के मामला जो दोनों मुल्कों के अंदर जो भड़की हुई आग थी उसको ठंडा करने की कोशिश करता, ना कि वो सिर्फ किसी एक साइड पे होता। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ज़्यादा कहना चाहूँगा कि यार दोनों मुल्क जो हैं वो अब देखें, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो अगर जंग की बात करें ना, ये मुतहम्मिल नहीं है कि अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों एटमी पावर रखती हैं और थोड़ी सी आग मजीद भड़कती तो मेरे ख्याल से एटमी मिसाइल चल जाते और दोनों मुल्कों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो जो वहाँ की आम पब्लिक पाकिस्तान की बता रही है, एकदम सही बात बता रहे हैं कि अगर टर्की को कुछ काम करना ही था तो एकदम एक साइड नहीं लेने का था, पूरी तरह साइड ले लिया। जबकि माजी में अगर देखें इतिहास में कुछ ही साल पहले टर्की में जब जलजल आया था, सबसे पहले जो ऐड भेजा था और सबसे ज़्यादा जो उनको हेल्प किया था वो है भारत था। सबसे पहले जो उनके साथ में खड़े हुए थे। जब वो लोग कहते हैं भारत हमारा दोस्त है, ये बोलते अब ये दोस्ती के पीठ के पीछे खंजर घोपने का काम करते हमेशा टर्की का इतिहास रहा है। भारत को माँ बोलती हैं, अपनी माँ की मोहब्बत में टर्की को बाइकआउट कर रहे हैं। सर, जो एकता और यूनिटी इंडिया दिखाता है जब भी उनके मुल्क की बात आती है, तो वो चीज़ उनके अंदर कैसे बिल्ड हुई है, ये बताएं। वो नेशनलिस्ट हैं। देखिए, हिंदू आबाद ही भारत में है, ठीक है, और सदियों से हैं, हजारों साल से हैं, तो ऑब्वियस उनको मोहब्बत है अपनी धरती से। अच्छा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पैट्रियोटिक हैं। तो ये तैयब उर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था।
अच्छा, लेकिन अभी तो मैं ये भी देख रही थी कि भारत की तरफ से ये भी लोग कह रहे थे कि अभी देखो हम चाइना के साथ क्या करते हैं। अब बात तो सिर्फ करने का पर्पज ये है कि ये अगर तुर्की को सोचना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क को आप बायकॉट कर रहे हो और आप जाके पाकिस्तान का साथ दे रहे हो। मैं कहता हूँ कि आपको दोनों मुल्कों का साथ देना चाहिए था, दोनों मुल्कों को एक बराबर सतह पर बिठाता। बिल्कुल जी, बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए। दुनिया दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक ही तरफ सपोर्ट करते हुए दोनों। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप फ्रांस की बात करें तो जिस तरह फ्रांस ने या दूसरे ममालिक ने इंडिया का साथ दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन तुर्की को ये चाहिए था कि वो दोनों मुल्कों का साथ देता, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर करता, ताकि दोनों मुल्कों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर हो सकती। बिल्कुल आपकी बात ये कि इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली सही होती है, दिखाई भी देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पहले मालदीव्स के साथ बायकॉट हुआ, फिर बांग्लादेश के साथ हो गया, अब टर्की के साथ हो रहा है, फिर अजरबैजान के साथ हो जाएगा। तो इंडिया अपने नेबर्स के साथ अच्छी फॉरेन पॉलिसी डेवलप करे। गुस्सा अपनी जगह, लेकिन बिजनेस माइंड होना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने कहा कि इंडिया को अपने जितने भी जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी होने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो इस टाइम चल रहा है, आपने बात की कि मालदीव हो या दूसरी कंट्रीज़ हो, उनके जो ताल्लुकात अगर इसी तरह इंडिया के उनके साथ अच्छे नहीं होंगे, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे नहीं होंगे, तो हर कोई इंडिया का बायकॉट करता दिखाई देगा। अभी रिसेंटली अगर बात करें, अमेरिका ने भी इंडिया पर बहुत सारी सैंक्शंस लगाने का सोचा है, या उन्होंने सारे टैरिफ्स हटा दिए हैं यूएसए से। ऐसे ही है, मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि इन दोनों हर मुल्क के अंदर जो है ना, इंडिया हर किसी के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, और मैं नहीं चाहूँगा कि यार इस तरह का होना चाहिए। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इंडिया को ये सोचना चाहिए कि बाकी मुल्कों के साथ बना के रखे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करे। क्योंकि रिसेंटली हमने ये भी सुना था कि जनाब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उसने पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तानियों को जो है वो ये खबर जो है वो दी है कि हम यहाँ से जहाज़ उड़ाने लगे हैं जो राफेल हैं, तो वो उनके फॉरेन मिनिस्टर की वजह से जो है वो उनके क्रैश हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ रही सही लोगों की बातें हैं जो लोग करते जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि हमें अब इस खिते के जो लोग हैं इन्हें मिल बैठ के काम करना चाहिए। पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है, जब 2023 में वहाँ पे भूकंप आया था तुर्की में, पूरी तरह मतलब तुर्की बर्बाद हो गया था, तो सबसे पहले इंडियन टीम ने जाके वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया था। भारत सरकार ने कोई मदद की, उन्होंने मदद मांगी नहीं थी, लेकिन भारत सरकार, मोदी सरकार की तरफ से ये मदद दिया गया था, और पूरी दुनिया में इसी चीज़ का बहुत ही वाह लूटी थी। साथ में सभी लोग तारीफ़ किए थे, पूरी दुनिया तारीफ़ किया था, दुनिया की मीडिया तारीफ़ की थी कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, का जहाँ पे जिसको ज़रूरत है मुसीबत के टाइम पे, चाहिए दुश्मन हो या दोस्त हो, हमेशा भारत उसके साथ खड़ा होता है। और बदले में टर्की ने हमारे साथ क्या किया, जैसे पाकिस्तान इंडिया के चालू हो गए वार, टर्की चोरी छुपी उनको ड्रोन्स दे दिए पाकिस्तानियों को। अब वो ड्रोन्स वो लोग हमला कर रहे थे भारत के ऊपर। इस चीज़ का जैसे ही मालूम पड़ा कि टर्की हमारे पीठ पीछे ऐसे ऐसे कांड करा और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के बैठा है, फिर भारत सरकार इसके ऊपर एक्शन लेना ही था। और टर्की को ये पता होना चाहिए था कि कितनी ज़्यादा टूरिस्ट भारत से उनके देश में आते हैं, और भारतीय टूरिस्ट के वजह से वहाँ की कमाई कितनी ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने भूल गई, अब उनको बराबर याद आएगा। हालांकि टर्की गवर्नमेंट ने एक लेटर सैंक्शन जारी करके ये बताया था इंडियन लोगों को कि प्लीज़ आप आइए हमारे देश में विजिट किए, जैसे पहले विजिट करते थे। अब आगे उनको अक्ल, जैसे अक्ल ठिकाने आए भाई, उनको समझ में आ गया कितनी बड़ी गलतियाँ कर दी उन्होंने। लेकिन फिलहाल भारतीय पब्लिक के अंदर इतनी गुस्सा है, वो जो डेस्टिनेशन जो लोग बुक किए हुए थे टिकट्स, होटल, जो वो सारे अभी कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करके दूसरी जगह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या नया डेवलपमेंट्स होते हैं दोस्तों।